होगा, आप चिंता मत करना। इतना कहकर काव्या घर से निकलती है। काव्या एक छोटे से गांव में रहती है। उसके पिता के गुजर जाने के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। उसकी माँ और दो छोटी बहनों का ख्याल रखते हुए उसने कॉलेज में पढ़ाई शुरू की और साथ ही एक पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी। मेरी बेटी कितनी मेहनत करती है। काश काव्या के पिता जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। काव्या का सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी और दुख भरी जिंदगी से बाहर निकाले, पर उसकी राह आसान नहीं थी। काव्या को बाहर जाता हुआ देख गांव के लोग कहते थे, एक लड़की इतने बड़े सपने क्यों देख रही है? लड़की है, क्या ही कर लेगी भला? मर्दों की बराबरी तो नहीं कर सकती ना। काव्या को इन बातों की परवाह नहीं थी। वो तो बस अपने सपने पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करती थी। एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे केबिन में बुलाता है। काव्या बेटा, तुम्हारे जैसे मेहनती बच्चों को शहर जाकर ज्यादा अवसर मिल सकते हैं। मैंने शहर में तुम्हारे लिए बात की है। अब तुम्हारा कॉलेज भी खत्म हुआ है तो तुम शहर जाकर जॉब कर सकती है। थैंक यू सर, मैं जल्दी ही माँ से बात करके आपको बताती हूँ। काव्या के प्रिंसिपल दिल के सच्चे इंसान थे और वो काव्या की परेशानी समझते थे, इसलिए जब भी पॉसिबल हो वो काव्या की हेल्प करते थे। रात को काव्या घर आकर सोचती है कि माँ और बहनों को छोड़कर शहर कैसी जाए। बेटा, काव्या क्या सोच रही है? किस बात की चिंता है तुझे अब? काव्या माँ को प्रिंसिपल की कही हुए बात बताती है। बेटा, भगवान ने हमारी बात सुन ली और तुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। और क्या चाहिए बेटा? तू जा और हमारी फिक्र मत कर। माँ से बात करके काव्या को हिम्मत मिली और उसने फैसला किया कि वह शहर जाएगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वहाँ नौकरी करेगी। पर उसके मन में कई सवाल थे। क्या वह शहर में अकेली रह पाएगी? क्या वह नौकरी ढूंढ पाएगी? कैसे वह अपनी माँ और बहनों का सहारा बनेगी? काव्या बस का टिकट लेकर शहर की ओर निकल पड़ती है, अपनी आंखों में सपने और दिल में हौसला लेकर। बाप रे बाप, कितना बड़ा शहर है ये और कितनी सारी गाड़ियाँ। मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी? मुझे तो अभी से घर की याद आ रही है। काव्या शहर पहुंचती है, लेकिन उसके लिए यह सब नया और मुश्किल था। सबसे पहली समस्या थी रहने के लिए एक जगह ढूंढना। कई जगह उसने पूछा, लेकिन अकेली लड़की होने को कौन रूम नहीं दे रहा था। भैया, मुझे एक कमरा चाहिए। छोटा चलेगा लेकिन किराया कम होना चाहिए। अकेली लड़की हो? यहाँ तो ऐसा कोई कमरा खाली नहीं है। वह निराश होकर दूसरे इलाके में जाती है जहाँ सस्ते कमरे मिलते हैं। मेरे पास एक कमरा है, लेकिन बिजली और पानी के पैसे अलग से देने होंगे और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम नॉनवेज तो नहीं खाती हो ना? और लड़के तो नहीं लाओगी रूम में? नहीं नहीं आंटी, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। वैसे किराया कितना होगा? सिर्फ 1500 रुपए महीना और हर महीने बिना भूले